व्हाट्सअप गाइस, और क्या हाल है तुम लोगों का? लगता है किसी दूसरे का खोले में आ गए बाबा। तो और शिनोबीज कैसे हो? तो आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं फ्लाइंग राइजिंग टेक्निक को। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा फ्लाइंग राइजिंग टेक्निक को अभी तक किस किस ने इस्तेमाल किया है और उसे किसने इन्वेंट किया है, और बात करेंगे मोस्ट प्रोबेबली इसे कौन इस्तेमाल कर सकता है बोरूटो सीरीज में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स रोल द इंट्रो। फ्लाइंग राइजिंग एक स्पेस टाइम निंजुत्सु टेक्निक है जो कि डेवलप की थी सेकंड होगा कि टोबिरामा सेंजू ने उचिया क्लैन की शारिंगान को काउंटर करने के लिए। इस jutsu को अभी तक सिर्फ दो लोगों ने ही मास्टर किया है। पहला है टोबिरामा सेंजू जिसने jutsu को क्रिएट किया है, और दूसरा मिनाटो नामे काजे जिसने jutsu को अपने हिसाब से और ज्यादा डेवलप किया है। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो अब मैं आपको फ्लाइंग राइजिंग टेक्निक कुछ बेसिक्स के बारे में बताऊंगा। अगर वो फ्लाइंग राइजिंग टेक्निक को मास्टर कर ले तो उसे यूज करना बहुत ज्यादा ही आसान हो जाता है। फ्लाइंग राइजिंग टेक्निक को इस्तेमाल करने की सिर्फ दो स्टेप्स होती हैं। पहली स्टेप, जिस जगह जाना है उस जगह को पहले मार्क करना होगा, और दूसरी स्टेप यह है उस जगह जाने के लिए उस मार्क को एक्टिवेट करना होगा। उस मार्क को एक्टिवेट करने के बाद बूम, आप उस जगह पहुंच जाओगे। और फ्लाइंग राइजिंग टेक्निक को इस्तेमाल करने की कोई लिमिटेशन ही नहीं है, क्योंकि ये jutsu बहुत कम चाकर कॉस्ट करता है और इसकी मार्किंग्स लगाने की कोई लिमिट्स ही नहीं है। जितनी चाहो जहां चाहो मार्किंग्स लगा सकते हो, और इस टेक्निक के यूज से हम वर्ल्ड की किसी भी प्लेस पे जाके टेलीपोर्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम कुनाई को अगर चांद पे फेंकते हो तो तुम चांद पर भी टेलीपोर्ट हो सकते हो। और अगर बात की जाए मार्किंग्स के बारे में, तो मिनाटो और टोबिरामा की मार्किंग्स में बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस है, बट दोनों वर्क सेम प्रिंसिपल्स पे ही करती हैं। और जैसे कि मैंने पहले कहा था कि हम जहाँ चाहे मार्किंग कर सकते हैं, लाइक ह्यूमन बॉडी, डेड बॉडी, एवरीथिंग, हम जिस पे चाहे उस पर मार्किंग कर सकते हैं, और वो मार्किंग्स मरते दम तक नहीं जाती। और ऐसा नहीं है कि इस टेक्निक को यूज़ करने वाला ही टेलीपोर्ट हो सकता है। अगर यूज़र चाहे तो वो किसी को भी टेलीपोर्ट कर सकता है। और जैसा कि मैंने कहा, किसी को भी मतलब किसी को भी, वो कुछ भी हो सकता है, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। हमने सीरीज़ में देखा कि मिनाटो ने टेल बीस्ट बॉम्ब तक को टेलीपोर्ट किया है, मतलब कि इस टेक्निक से टेल बीस्ट को भी टेलीपोर्ट किया जा सकता है। और हमने इस टेक्निक का सबसे ज़्यादा यूज़ 4th ग्रेड निंजा वॉर में ही देखा था, और उसके बाद हमें एक टेक्निक कभी भी देखने नहीं मिली। तो ये मेरा मानना है कि शायद बरूटो इस टेक्निक को टाइम स्किप होने से पहले या टाइम स्किप होने के बाद इस्तेमाल करता हुआ नजर आए। हो सकता है कि बरूटो फ्लाइंग राइजिंग टेक्निक को अपने किसी jutsu के साथ कंबाइन करके कॉम्बिनेशन अटैक क्रिएट करे, और मे बी फ्लाइंग राइजिंग टेक्निक को अपने राशिंगान के साथ मिलाकर उस सेम आइकॉनिक पोज को रिक्रिएट करे बरूटो, जो कि मिनाटो ने ओबिटो के साथ किया था। अगर ये चीज़ इन फ्यूचर होती है तो भाई वो देख के मज़ा ही आ जाएगा। रुको जरा, सबर करो। दोस्तों, मेरे दोस्तों, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना भूल नहीं जाना रे। इस वीडियो में मेहनत मैंने किया है, पर सब्सक्राइब तुमने नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूल नहीं जाना रे। तो बस यार, आज के लिए इतना ही। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए